डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक 2019 का हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो है 1 से 25 तक क्वेश्चन किए थे और 2019 में जो है लमसम जो है 50 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो बाबू रे, हमने कहा था कि यदि आप इसको बेहतर तरीका से तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना जानो कि हम लोग एग्जाम तक यदि इसको अच्छे से प्रिपेयर करते तो हमें बहुत 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 बेटर फील होने वाला है। तो बाबू रे, देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक 2019 का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गया था ये दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बोआ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 345 फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस। ये बाबू आप जानते हैं ये 3D का क्वेश्चन है। एक्स, वाई और जेड ये होता है। अब जब हमको जो है एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस से यदि डिस्टेंस पूछा जाए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक्स को 0 समझेंगे। एक्स वाला को ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये आप समझे। ये एक्स, वाई और जेड। तो ये जब एक्स एक्सिस से पूछेगा तो एक्स को क्या कर समझेंगे? 0 समझेंगे। तब मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू रे? डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और वाई का वैल्यू आपको पता है क्या दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 16 प्लस 25 रूट अंडर 6 5 11 का 1 2 1 3 1 4 41 यानी रूट अंडर 41। देखो तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है कि रूट अंडर 41 क्या है? सी में है। तो ऑप्शन सी जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे, ये भी लिखा हुआ है। देखो एक्चुअली जिस ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और जिसमें हम लोग पढ़ा रहे थे इतना हम लोग देखे थे, जाने थे। देखो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस समघाती। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो होमोजीनियस हम कैसे पहचानेंगे? देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। जिसका डिग्री सेम हो ना, पावर सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोजीनियस। डिग्री सेम होना चाहिए, पावर इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ देखो पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो पावर जो है इक्वल तो हुआ नहीं, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन इधर क्या है? 4 4 है, तो पावर इक्वल नहीं है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी पावर क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है, इधर देखो हर जगह क्या है? 1 है। तो ये सब मतलब जो है पावर क्या है? इक्वल है। तो हम जानते हैं कि यदि पावर इक्वल हो जाए, पावर इक्वल हो जाए तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसका जो है हमें वैल्यू निकालना है। देखो किसका वैल्यू निकालना है? ये 1 -1 y और x। इस तरह जो है मैट्रिक्स के जो है सिंबल में रहेगा, तो हमें क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट। अब इसको जो है हम जानते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, जानते हैं ना? तो कैसे? ये ये जो है मुख्य विकर्ण, इसको गुना करते हैं तो 1 गुना x क्या हो जाएगा? x और माइनस एक माइनस और फिर इसको इससे गुना करते हैं तो y -1 तो -1, तो माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन x प्लस वाई है? ऑप्शन नंबर ये इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू एक 4 नंबर है। 4 नंबर देखें, ये क्या है? डिटर्मिनांट है। क्या है? डिटर्मिनांट। तो बाबू ये डिटर्मिनांट सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? तुम डिटर्मिनांट सॉल्व जो है ऑपरेशन लगाकर भी सॉल्व कर सकता है और नॉर्मली भी सॉल्व कर सकता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए यदि नॉर्मल हम लोग बोले तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 6 1 4 9 इस तरह का है। तो बाबू रे हम यहाँ पे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, किसी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और रो तो समझ में आता होगा, रो किसको बोलते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये तुम्हारा रो है, और ये जो खड़ा वाला लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो रो और ये हो गया कॉलम। तो हम एक्सपेंड करते हैं किससे? फर्स्ट रो से। एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, पहले रो से विस्तार करने पर। तो देख बाबू रे, क्या करते हैं, एक साइन चेंज करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। क्यों साइन, जो साइन चेंज होता है प्लस माइनस काहे होता है, ये हम बताए हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इसको जानेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। एक्चुअली ये जिसमें क्लास हुआ था, ये सारा इसका इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया गया है और तुम जानता भी है। तो देख बाबू रे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस वन। तो देख बाबू रे, वन के आमने सामने ढक दो, इसके आमने सामने ढक दो, क्या बचा? यही चार बचा। तीन, छह और चार और नौ। तो क्या करते हैं, गुना कैसे करते हैं? इसको इससे माइनस इसको इससे। तो नौ या कितना हो जाएगा? 27 और 6 चौके 24। फिर माइनस दो, दो के आमने सामने ढक दो, दो के रो और कॉलम को ढक दो, दो के आमने और सामने को ढक दो, क्या बचा? 1619। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक को 9 से करेंगे 9, माइनस एक को 6 से करेंगे 6, अब प्लस के 4। फिर 4 के आमने सामने ढक दो, तो 4 एक का 4 माइनस के 3। तो 27 में 24 घटेगा तो 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, 3 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, 4 में 3 गया 1, 1 को 4 से गुना करेंगे 2, क्या होगा? 7। तो 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 7, और ये 6, 7 में 6 गया 1। तो बाबू रे, इसका आंसर जो हो गया 1 हो गया। देखो तो कौन सा ऑप्शन इसका 1 है? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रे, कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर का है। कह रहा कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है ना 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स हम लोग क्या जानते हैं? देखो ये डायरेक्ट बनने वाला है। यूनिट मैट्रिक्स के बारे में क्या जानते हैं? यूनिट मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं बउआ, किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण बोलते हैं इसको, मुख्य विकर्ण बोलते हैं ये वाला। किसी भी मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण इकाई हो, यानी 1 1 हो, और शेष एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, इकाइयां भी कहेंगे ना। तो कौन सा मुख्य विकर्ण 1 1 1 है और बाकी शेष एलिमेंट 0 है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देख रहा है, मुख्य विकर्ण 1 1 1 और शेष एलिमेंट क्या है? 0 है। जब इस ऐसा रहे, इस तरह का मैट्रिक्स रहे, मुख्य विकर्ण 1 1 रहे और रेस्ट एलिमेंट, जो शेष एलिमेंट है वो 0 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है तुम्हारा क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स का। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स का है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा बाबू इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब है, जिसके कारण से हल्का हल्का खांसी हो रहा है। चलो देख बाबू रे, हमने क्वेश्चन लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला, और हमने बताया कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, इस सब का आईटीएफ, इस सब का फॉर्मूला यदि हम कंप्लीट रखते हैं तो हमें जो 10 से 12 15 10 से 12 नंबर कम से कम जो है ना, ये फॉर्मूला से देखने को मिलेगा। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है? ये tan इनवर्स एक्स और प्लस के एगो सी, प्लस के सी भी हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा, ये प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हमें बोल रहा है ई की प्रायिकता क्या होगा, ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ये बाबू रे डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यदि पूछा जाए तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला। अब ई क्या है बाबू रे? ई मतलब इवेंट, ई मतलब इवेंट, घटना, और एस मतलब होता है टोटल। ने अब बाबा देखो सपोज एग्जांपल यदि हम लोग दें, मान लो मेरा कुछ इवेंट है 1 और 2, और एस जो है बाबू रे 1 2 3 है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी हम यदि इवेंट ई निकालना चाहें तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है? 2, और इवेंट देखो नंबर ऑफ एस कितना है? नंबर ऑफ एस सिंपल स्पेस जिसको बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर?
2/3। तो बाबू रे ये मेरा जो फॉर्मूला है अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ इवेंट ए बाय नंबर ऑफ सिंपल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए, इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हम जब टेस्ट भी ले रहे थे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो ये 2019 के जो है क्वेश्चन बैंक 2019 के वाला के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस देखो साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री, देखो कितना आसान है, कॉस 70 डिग्री इतना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बाबू रे, इसको इससे गुना करते हैं, मुख्य विकर्ण को गुना करते हैं, तो इसको इससे करो तो साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री माइनस देते हैं, और ये माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो एक माइनस इसका भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो साइन 70 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। और हम एक देखो एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना के नहीं, तो बाबू रे ए के जगह क्या है बताओ 20, अब बी के जगह क्या है 70, तो कितना हो गया साइन 90 डिग्री हुआ। अब बताओ साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू हमें लगता है बताने की जरूरत नहीं होगा। साइन 90 का वैल्यू क्या बताओ, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0 0, साइन 91, साइन 30 का वैल्यू 1 होते 2, साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2 ने, साइन 60 का मान √3/2। ये जानता है तुम लोग, नहीं जानता है तो एक बार जाके जो है ना पीछे जाओ और जाके जो है ना पेज पलटाओ और देख लो जाके, ठीक ना। 10th में भी ये था, ये रहना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू रे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिखता होगा -π/2 से π/2 साइन पर पावर 9x dx। ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में, प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो चलो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। -π/2 से क्या है π/2, साइन पर पावर साइन x पर होल पावर दे दो 9 dx, ऐसा। बाबू ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं क्या, -a से a f ऑफ x dx, ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या कि बाबू रे इसका ट्वाइस ऑफ 0 से a f ऑफ x होगा dx होगा, कब कब जब ये इवन फंक्शन होगा, क्या होगा इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन कहने का मतलब हुआ f ऑफ -x रिजल्ट जो है क्या आ जाए f ऑफ x आ जाए, ये इवन फंक्शन, ठीक ना। और इसी का रिजल्ट जीरो होगा, जीरो होगा कब, जब फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाए, क्या हो जाए विषम फलन हो जाए। तो कैसे f ऑफ -x रिजल्ट आ जाए -f ऑफ x, ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहेंगे। तो आ हम पहले चेक कर लेते हैं, मेरा क्या है क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल टू साइन पर पावर साइन x पर पावर होल पावर क्या है 9। चलो बाबू रखो f ऑफ x की -x, तो साइन -x हो जाएगा, होगा ऐसा, बस समझना। तो देख बाबू रे साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसको ऐसा लिखेंगे। अब देखो यदि माइनस पर पावर 9 हो तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा, ऐसा साइन पर पावर 9x, यानी कहने मतलब हुआ -1 पर पावर यदि 9 विषम संख्या है, यदि -1 पर पावर विषम संख्या रहे तो रिजल्ट -1 ही होगा, ठीक ना। अब देखो तो ये फंक्शन क्या है f ऑफ x है, क्या आ गया f ऑफ -x किसके बराबर हो गया, -f ऑफ x के बराबर हुआ, f ऑफ x किसके बराबर हो गया -f ऑफ x के बराबर हो गया। तो ये कौन सा कंडीशन होगा, जीरो होगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा जीरो होगा। तो बाबू ये कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अब देख बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को जान रहा है सेक एक्स का इंटीग्रेशन,
सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये इसका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू रे, ये आपका फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक में एक बात जो है ना हमेशा हम लोग देखते आ रहे हैं, यदि क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हो गया हमरा मेरे पास जो है होल बुक यानी पूरे बुक का प्रिपरेशन हो रहा है, तैयारी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी देखो तुरंत जस्ट पहले हम देखो अभी क्या देख रहे थे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के पहले देखो डिफरेंट इंटीग्रेशन देखे, डिफरेंट इंटीग्रेशन के पहले हम जो है प्रोबेबिलिटी देख लिए, प्रोबेबिलिटी के पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी घुसे, ठीक ना। अब वो देखो अब हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ना। हमें यहाँ ऑर्डर और डिग्री बताना है बाबू रे। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या है क्वेश्चन, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डी वाई बटे डी एक्स और एक्स पर पावर 4। बाबू रे इसका कितना क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछा जा रहा है, कितना ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर के लिए क्या बताए थे, अधिकतम डैश को ऑर्डर कहा जाता है, मतलब मैक्सिमम बार जो डेरिवेट हुआ है ना वही तुम्हारा क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब मैक्सिमम जो डेरिवेट हुआ है उस पर जो पावर होगा वही तुम्हारा क्या होगा, डिग्री होगा। ये बात हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग बोले थे बोआ डैश के फॉर्म में। ये दो बार डिफरेंशियल है तो वाई पर डबल डैश ऐसा लिखेंगे, और एक्स क्यू ये वाई डैश और इक्वल टू एक्स पर पावर 4। हमें तो यहाँ डिग्री से कोई मतलब है नहीं, हमें तो ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम बार जो मैक्सिमम डैश, मैक्सिमम जो डेरिवेट को क्या कहेंगे, मैक्सिमम डेरिवेट यानी अधिकतम डैश को ऑर्डर कहा जाता है। अधिकतम डैश कितना, अधिकतम कितना कै बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार ना, तो अधिकतम डैश दो, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा दो। कोई दिक्कत है? आइए इतना भी आई है ये क्वेश्चन, इतना भी आई है वो आप पूछा जाता है, ऑर्डर और डिग्री से जो है ना क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर बाबू रे 12 देखते हैं। 12 देख बाबू रे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या इस क्वेश्चन को बना सकता है? बहुत तरीका से बना सकते हैं सर, बना सकते वाला बात नहीं है, बहुत तरीका से बना सकते हैं। देख बाबू रे ये इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, है इनडिफिनिट। तो देख वो कैसे बनाएंगे, जानते हैं ना, हम बोले थे कि बाबू रे इस दोनों में से देखो टेढ़ा मेरा कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, इसको मान लो इसका डिफरेंशिएशन यदि वो हो गया तो आसानी से हम बना सकते हैं, यही बोले थे ना। तो बाबू लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम कर देते हैं। एम मतलब जो भी तुम्हें समझना है समझ दो, एम मोसा, एम फॉर मोसा। चल बाबू देखो, चलो वो सब समझ आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने एम माना, तो देख बाबू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dm बटे dx। चलो यहाँ dx को फ्री करो, तो 2x इंटू डी को ना गुना कर दो dm, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm बटे 2x होगा। ये dx का वैल्यू निकल गया, लिखते थे। नाउ चलो क्वेश्चन पर, 2x इसको तो हमने m कहा है। अब देख बाबू dx के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला dm बाय 2x। क्या ये से ये कटा, अब क्या बचा था 1 बाय m dm। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log m आएगा प्लस के c, होगा कि नहीं। तो log m का वैल्यू क्या है बुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के c। इसका ऑप्शन गलत लिखा गया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा गलत हो गया है, गलत लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के सी। ये ऑप्शन गलत लिखा गया। नेक्स्ट वो हुआ है नेक्स्ट देखो उसी टाइप का इंटीग्रेशन है जो हम लोग अभी 12 में बनाए,
वही जो है तुम्हारा 13 में भी दिख रहा है। देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे बाबू रे, log x इक्वल टू m मान लेंगे। इसमें कौन टेढ़ा मेरा दिख रहा है, log ना, log x को m मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और dm बटे dx। चलो dx को फ्री करो तो क्या हो जाएगा, x dm होगा, x से dm। तो बाबू रे नाउ चलो सॉल्व करो। तो इसको तो हमने m कहा है तो m स्क्वायर, और x तो वैसे रहेगा, और dx के बदले क्या हो जाएगा x dm। तो बाबू रे ये x x कैंसिल, ये m स्क्वायर dm, m स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो m पर पावर 3/3 x पर पावर n, ये बाबू x पर पावर n का इंटीग्रेशन x पर n प्लस 1/n+1, यही ना, तो वही फॉर्मूला। तो m पर पावर 2 है तो एक ऐड करो, 2 + 1 3/3 आप प्लस के c। चलो ठीक है, और m का वैल्यू रख दो, क्या है m का को क्या माने थे, log x प्लस के c, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन होगा मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुआ रे यहाँ है 14। देख बाबू रे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है, तो हमें ये ज्ञात करना है, 2a + 3b ज्ञात करना है, ठीक ना। 2a + 3b, देखो हमें क्या निकालना है, 2a + 3b। देखो कितना ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा भी, ठीक ना, रहेगा तो तुम बनाने के लिए जानता है। 2a मैट्रिक्स देखो यहाँ क्या है, 3 6 5 -4, 3 और बी क्या है 7 8 5 6। बाबू इसको क्या सॉल्व करेंगे, यदि कोई चीज गुना में है तो ये सब एलिमेंट के साथ गुना होगा, तो करो गुना करो, ये कितना हो जाएगा, 2 दिया 6, 2 6 के 12 10 और ये -8 प्लस 3 से गुना करो 21 मिनट के 24 15 और 3 6 का 18, और दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के लिए जानता है मैट्रिक्स में अपने संगत पद को संगत पद के साथ ऐड करो, तो 6 + 21 27 हो जाएगा, और 12 और 24 कितना हो जाएगा 36, और 10 और 15 25, और ये हो जाएगा -8 + 10 सॉरी 18, ये हो जाएगा 10। तो देखो तो ये कहाँ पे है, 27 36 25 10, 27 36 25 10, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू रे, ये देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और हम लोग 11th में जो है ये सेट थ्योरी में पढ़ेंगे फॉर्मूला। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हम लोग ये पढ़े तो हैं कि वहां पढ़े थे ए यूनियन बी 11th में, क्या होता है ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, यही फॉर्मूला है। और सेम देखो यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ देखो प्लस है तो ये नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये माइनस है तो ये भी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू रे, ये देखो फिर इंटीग्रेशन आ गया, वो भी कैसा इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन। अब देख बाबू रे ये कितना आसान है, देखो ए से बी x² dx है, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर पावर 3/3, यही ना, और मेरा लिमिट कहां से कहां तक, a से b। और लिमिट रखने के लिए जानता है, लिमिट रखने के लिए तुम जान रहा है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले ये लोअर है ये अपर है, चलो रखो, तो BQ/3 माइनस AQ/3, एलसीएम ले लो, क्या होगा एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा 3BQ माइनस AQ। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है BQ माइनस AQ/3, BQ माइनस AQ/3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए ही है, तो ऑप्शन ए को करेक्ट करो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख बाबू रे ये तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, 1.4 एनसीईआरटी में तुम लोग पढ़ा होगा, ठीक ना, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन को इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू रे, कहा था ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज इस तरह से डिफाइन है बाबू रे, ए स्टार बी जो है ना 2a + b के फॉर्म में है,
तो हमें जो निकालना है ना 2 स्टार 3 स्टार 4, ये हमें निकालना। तो देखो ए स्टार बी है तो इस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से डिफाइन है, इस तरह से परिभाषित है। अब हमें निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालना है ना। तो पहले इसके साथ रिलेशन अप्लाई करो। ये क्या है, ये ए है, ये बी समझो, ये ए और ये बी। तो देखो तो 2 ए की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बी तो बी है, बी की जगह क्या हो जाएगा 3। चलो ये दे दो ब्रैकेट और स्टार 4 ऐसा। अब फिर देख बाबू रे क्या होगा, ये दूध ना 4 3 7 7 स्टार 4 हो गया, क्या हो गया 7 स्टार 4। अब फिर देखो तो ए बी ने बन गया, ए बी जैसे बन गया इसी फॉर्म में रखो। तो 2 ए का वैल्यू 7 और प्लस बी का वैल्यू 4 रखो, 14 प्लस 4 18। देखो तो 18 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन ए जो है 18 है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख रहा है बाबू रे कि कह रहा है यदि इफ ट्वाइस ऑफ ये मैट्रिक्स दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हमें जो है ना इसको सॉल्व करना है और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन 3 4 5 6 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। चलो इसको पहले गुना कर लो, क्या होगा ना 6 8 2 5 10, ये हो गया 2x, ये 6 है, प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। हम एक्चुअली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, बाकी तुम जो है ना इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, आसानी से जल्दी से इसको सॉल्व कर सकता है। चलो इसको जोड़ दो, तो ये कितना हो गया बाबा 6 1 7, संगत पद को आपस में जोड़ते हैं ना, 8 प्लस वाई 10 प्लस 0 तो 10 ही रहेगा, 2x प्लस 1 ऐसा, और ये हो गया 7 0 10 5। अब देखो बाबू दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो तो उसके संगत पद को आपस में क्या करते हैं, देखो इक्वल होगा, ये 7 7 के बराबर है तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 समझो, 10 10 के इक्वल, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। देखो समीकरण 1 से देखो y का वैल्यू हो जाएगा -8, y निकल गया, और इसमें देखो x का वैल्यू क्या होगा 2x, ये 1 इधर गया तो ये हो गया 4, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू हो गया -8। देखो x ऑप्शन में कहाँ पे है, x का वैल्यू x का 2 y का -8, तो कौन होगा x का 2 y का -8, ऑप्शन नंबर बी देख लेना अच्छे से। तो x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है -8। तो ये बाबू रे क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, कहा रहा बाबू ये डिफरेंशिएशन, देखो अभी तुरंत हम लोग मैट्रिक्स में थे और आगे कहा डिफरेंशिएशन। तो बाबू रे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो तो डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, जानता है दे, ये देखो dx, इसको चेन रूल पर तोड़ो, डिफरेंशिएशन। अच्छा हम बोले थे जब स्क्वायर स्क्वायर रहेगा ना तो होल स्क्वायर बना दो और आसानी हो जाएगा समझने में, होगा ना ऐसा। तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, डी साइन एक्स के, चैन रूल पर आ रहा है तोड़ रहे हैं, साइन एक्स और फिर डी साइन एक्स बाय डी एक्स। अब बताओ इसका क्या होगा, तो एक्स पर पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन एक्स और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना हम लोग आ गए वेक्टर में। वेक्टर में बाबू ने क्या कहा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना, एक्स वाई और जेड, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। पोजीशन वेक्टर में हम बोले थे कि कुछ नहीं सिर्फ डायरेक्शन लगा दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बुआ 21 नंबर, जो देख रहे हैं कि dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16, क्या है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16 ऐसा। तो बाबू इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो dx एक्स स्क्वायर पे लिखें और ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर,
16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो वो ये डायरेक्ट देखो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, डी एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कुछ ऐसा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के सी, यही होता है फॉर्मूला। तो दो बस बैठा दो, तो 1 बाय ए की जगह क्या है 4, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के सी। देखो तो कौन सा ऑप्शन है 1 बाय 4 टेन इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस सी, कौन सा है? तो 1 बाय 4 टेन इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस के, यहाँ सी के जगह के दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 बाय 4 टेन इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू रे, ये तुम्हारा फिर आ गया क्या, इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन में कौन सा डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो देखो क्या है 0 से पाई बाय 2 साइन क्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखो इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं, इसको मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन ये है, कट जाएगा और आंसर मिल जाएगा, आसानी से बना सकते हैं। का है उतना सोचेंगे, प्रॉपर्टीज भी तुम जा सकते हैं। लेट साइन एक्स इजकल टू एम मान लो, इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एम बटे डी एक्स। तो डी एक्स को फ्री करो, डी एम बटे कॉस एक्स, यही ना। चलो डी एक्स इक्वल टू डी एम बटे कॉस एक्स हो गया, ठीक है। नाउ 0 से पाई बाय 2, इसको तो एम कहे हैं तो एम क्यू रख दो। अब देखो बाबू रे, कॉस एक्स तो रहने दो, डी एक्स के बदले डी एम बटे कॉस एक्स, ये से ये कटा, तो क्या बचा 0 से पाई बाय 2 और एम क्यू डी एम। देख बाबू रे, अब यहाँ थोड़ा सा सोचना है, हमको लिमिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 और पाई बाय 2 एक्स का है, लेकिन हम मेरा क्वेश्चन आ गया एम के टर्म में, तो यहाँ हम चेंज करते हैं लिमिट को, कहते हैं जब क्या x का वैल्यू 0 रखते हैं, तब जो बाबू रे m जो है क्या माने थे साइन x ना, साइन 0 डिग्री होगा, साइन 0 का वैल्यू 0। यदि x का वैल्यू क्या पाई बाय 2, तब वह ये क्या होगा m का, तो साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो देखो मेरा लिमिट अब चेंज हो जाएगा, 0 था तो 0 आया और पाई बाय 2 की जगह आप क्या लिखेंगे 1। अब ये m के फॉर्म में आ गया एम क्यू डी एम, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा m बाय 4 बाय 4, ये हो जाएगा 0 से 1। सॉल्व कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 पर पावर 4 तो इतना ही हो जाएगा, माइनस तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 1 बाय 4। देखो तो 1 बाय 4 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है बुआ, ये भी तुम्हारा जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन से ही है। देखो 2 से 1 डी एक्स बाय एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 1, तो क्या करेंगे पहले अपर लिमिट रखेंगे log 1 माइनस log 2। देखो log m माइनस log n, इसको क्या लिखते हैं log m बाय n लिखते हैं, log m बाय n। तो देखते बाबू क्या होगा log 1 बाय 2, ये होगा। तो देखो log 1 बाय 2 है, ऑप्शन नंबर सी में है log 1 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखो इमेजिन रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही मारने वाला है। देखो कोई फंक्शन है f फ्रॉम a टू b विल बी एन ऑन टू फंक्शन, ठीक ना। कह रहा है क्या, तो ऑन टू फंक्शन इसमें से कौन होगा बाबू रे। ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं, डिफिनेशन भी जानते हैं क्या, सेट a और सेट b रहता है, यदि दो सेट ए और बी हो तो सेट बी में जितना एलिमेंट है सबका सिंगल सिंगल प्री इमेज होना चाहिए, प्री इमेज मतलब सेट ए तरफ होना चाहिए, तो उसे ऑन टू फंक्शन का कहेंगे। सेट बी में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। यदि हम बोले थे ऑन टू यदि प्रूव करना हो, ऑन टू फंक्शन यदि हमें प्रूव करना होता तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई हम प्रूव करते हैं, क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई। तो यहाँ ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑन टू के लिए एफ ऑफ ए इजकल टू बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू रे, इस 2019 के क्वेश्चन बैंक का ये लास्ट है। ये 25 हम लोग पहले में किए थे, 25 इसमें किए और 50 क्वेश्चन था टोटल, ठीक ना। नंबर इधर उधर हो सकता है कि कोई 5 नंबर में हो, कोई 10 नंबर में हो, इस तरह नंबर किसी के क्वेश्चन बैंक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन होगा सब में, ठीक ना। तो आप देख लेंगे। तो देख बाबू रे, कहा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग
एक्स बाय एक्स, इसका क्या देखो मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। देखो बाबू रे, अच्छा ये मैक्सिमा का क्वेश्चन है। देखो क्या है मेरा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स बाय एक्स। हम क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे बाबू रे, तो यू बाय वी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स को बाहर करो, यू बाय वी जहाँ जानता है ना डिफरेंशिएशन, यू बाय वी डी एक्स। तो क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर, वी को बाहर करो डी यू बटे डी एक्स, माइनस यू को बाहर करो डी वी बटे डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। चलो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं। तो ये है u और ये है v को बाहर रखे और log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस u को बाहर रखो, सॉरी log x को बाहर, v को बाहर रखो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, log x और dx बाय dx 1 हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया, ठीक ना। अब देखो बाबू 1 माइनस log x बाय एक्स स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया। अब एफ डैश एक्स को जो है ना क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक ना। तो देख बाबू रे, 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसके कोना कोने गुना करो, ये तो जीरो हो गया, तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 1 होगा, होगा कि नहीं। अब देख बाबू रे, तो 1 इक्वल टू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स, इस वन को जो वन जो होता है लॉग ई के इक्वल होता है, ठीक ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, x बराबर ई। और तुम्हारा क्वेश्चन में देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, लॉग एक्स बाय एक्स। देखो लॉग एक्स का वैल्यू, लॉग एक्स का वैल्यू ई और एक्स जो है ई के बराबर है, सॉरी लॉग एक्स का वैल्यू 1, वन, ये तो जीरो हो जाएगा, कोई एक मिनट, तो 1 इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स लॉग ई, 1 के बदले लॉग ई लिखेंगे, यानी लॉग ई का वैल्यू जो है 1 था तो वो किए, ठीक ना। चलो अब यहाँ देखो लॉग एक्स के बदले क्या लिखेंगे बाबू रे, लॉग ई, लॉग एक्स के बदले लॉग ई बाय ई, और लॉग ई का वैल्यू होता है 1 और इसका ये ई। तो देख बाबू रे, इसका जो है मैक्सिमम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बाय ई, क्या है ये डी, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने देखे इस वीडियो में जो है, फिर जो है 25 क्वेश्चन जो 2025 2019 का जो बच गया था उसका देखें, और फिर जो है हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर का देखेंगे, मतलब इसके बाद जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। तो बाबू रे एक बात तो हमें समझ में आता है, क्या कि अभी तक हम लोग जो है 50 क्वेश्चन देख लिए, 50 क्वेश्चन देखे, ठीक ना। फिर हो सकता है हम लोग 2018 स्टार्ट करें, 17 16 15, ठीक ना, 20 21 भी स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो सारे जितना भी एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव तुम्हें मिलने वाला है। तो इसे जो है अच्छे से देखना है, समझना है, और ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करना, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो बच्चा जो है क्या करता है, थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेस में आ जाता है। तो वो सब कुछ नहीं, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, कुछ मेरा एफर्ट रहेगा, कुछ तुम अपना प्रयास कर लो, ठीक ना। और दोनों का प्रयास मिल के तुम्हें जो तुम सक्सेस हो जाओगे, सफलता मिलेगा तुम्हें, बेहतर मार्क्स आएगा तुम्हें, ठीक ना। तो चलो, तो इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक ना। बहुत जल्द तुम्हें जो है अगला वीडियो भी मिलेगा, पार्ट 3 मिलेगा। ये पहले पार्ट 1 का जो है अपलोड हो चुका था, ठीक ना, जिसमें से हम लोग 125 क्वेश्चन देखे थे, और पार्ट टू में भी हम लोग देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा था। तो चलो ठीक है, इतना ही। तो बाबू रे खुश रहो, मस्त रहो, मगन रहो, और बिल्कुल स्ट्रेस ना हो, और अच्छे से जो है पढ़ो, तैयारी करो, ठीक ना। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं।